ठीक है, हम लोग क्वेश्चन क्या स्टार्ट कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी कौन सा होगा, बहुविकल्पी प्रश्न। क्या हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, हम लोग का चल क्या रहा था, 370 क्वेश्चन। क्या चल रहा है हम लोग का, 370 क्वेश्चन। आज कौन सा, पार्ट नंबर 5 है, पार्ट 5। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें। क्या है हम लोग का, 370 क्वेश्चन पूरे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग का देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करें ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, सबको दिखा पहला क्वेश्चन, बताओ। पहला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जो जीन होते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पे उपस्थित रहने वाले जो जीन होते हैं जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, क्या कहलाते हैं। अगर एक ही स्थान पे कोई चीज प्रेजेंट हो, वहां पे जीन छोड़ो या फिर किसी चीज को ले लो, अगर एक ही स्थान पे वो प्रेजेंट है तो उसकी अभिव्यक्ति हो रही तो उसको क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है बहु एलील, और बी दिया है बहु जीन, और सी क्या दिया है, ओका जीन, और डी क्या दिया है, सप्रभाविता जीन। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। सब लोग इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहु एलील या फिर बहु जीन, ओकाजाकी जीन, बहुसा प्रभाविता। ठीक है, तो सब लोग बताओ, एक ही स्थान पर जो उपस्थित रहने वाले जीन होते हैं, तो जीन तो सबको पता होगा ना, क्रोमोजोम्स होते, उसमें डीएनए होते, फिर जीन्स होते, यही होता है ना। मान लो ऐसे क्रोमोजोम्स होते, ये बड़े, सॉरी, ठीक है, यही होते तुम्हारे क्रोम, और ये क्या होते हैं, तुम्हारे जीन हो जाते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे क्या बन जाते हैं, ये डीएनए हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डीएनए हो जाते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं इसको भी जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, तुम्हारे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो तुमको जीन पता चल गया। ये बोल क्या रहा है, एक ही स्थान में जो उपस्थित जो जीन होते हैं, जीन क्या होता है ये पता है, कहाँ रहते हैं ये भी प्रेजेंट पता चला। तो इसमें बोल क्या रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बहु एलील। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहु एलील। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहु एलील। इतना क्लियर है यहाँ पे। क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, बहु एलील, जहां पे जो जीन होते हैं एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर जो उपस्थित हो जाते हैं, उनकी जो विभिन्न अभिव्यक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, बहु एलील कहलाएगी। इतना कंफर्म है। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ सबको अगला क्वेश्चन अपना दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सब लोग इसका आंसर करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक बालक का रुधिर वर्ग, क्या बोल रहा है, एक बालक का रुधिर वर्ग क्या है बच्चों, ओ है, तथा उसके बी, उसके जो तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग क्या है, पिता का बी है। तो उसकी जो पिता का जो जीन होगा, क्या पिता का जीन प्रारूप इसमें से कौन हो सकता है। अब बच्चों देखो, जो जीन प्रारूप होता है क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप तो 4 होता है ना, क्या होता है, ब्लड ग्रुप 4 होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। इसका जो जीन प्रारूप बच्चों क्या होता है, क्या जीनोटाइप बोल सकते हैं हम लोग, जीनोटाइप क्रमशः 6 होते, क्या मैक्सिमम बच्चों हम लोग का क्या होता है, क्रमशः 6 होते हैं। ए का क्या हो जाएगा बच्चों, ए आई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा, फिर आई ए और आई ओ हो जाता है। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, आई बी और आई बी और आई ओ हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद ए बी का क्या होगा, आई ए आई बी, ओ का क्या होगा, आई ओ और आई ओ। ठीक है, ये हो गया। अब बता सकते हो ना इसका आंसर क्या होगा, इतना तो दिख रहा है ना, बताओ इतना दिख रहा है, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना। हाँ बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर। अब सही है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी को पूरा कोर्स चाहिए, क्या किसी को अगर पूरा कोर्स चाहिए तो वो वरदान बैच से भी जुड़ सकता है। वहां पे सारे कोर्सेज वीडियो अपलोडेड सब कुछ मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तुमको टेस्ट हर वीक में क्या टेस्टली वहां पे टेस्ट भी होता है। ठीक है, हर वीक होता है और सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। सब लोग जिसको जुड़ना है वहां पे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। देखो इसका क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो सब। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो हमारा क्या दिया है कि अगर एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, अगर ओ है, इसका जीनोटाइप ये दिख रहा है, इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। ठीक है, और पिता का क्या बोला है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, पिता का ब्लड ग्रुप बी है। तो इसमें से कौन सा उसका जीनोटाइप हो सकता है, वहां पे दिया है ये वाला ऑप्शन आई ओ। ठीक है, फिर आई बी आई ओ दिया है, फिर आई बी दिया। ठीक है, आई ए दिया है ना। इसका बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। ठीक है,
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई बी और आयु कैसे होगा ये भी समझ लो। आई बी और आयु कैसे होगा? वो बोला क्या है, बच्चे का रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, बी है। तो बी का जीनोटाइप क्या होता है? एक तो आई बी होता है और आई बी होता है, ठीक है। एक क्या होता है? आई बी और आई ओ होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? माता सपोज माता का ए है, ठीक है, माता का ए है, तो इसका भी आई बी आई ए और आई ओ होगा। अब दोनों का करा दोगे, ठीक है, दोनों का जीनोटाइप अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? यहाँ पे सबको दिख रहा है ना? देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे आई बी है और यहाँ पे आई ओ है। एक तो ये हो गया और दूसरा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आई ए मिल जाएगा और आई ओ, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? आई ए आई बी। इसका इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा? आई बी और आई ओ, ठीक है। अब और इसका इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा? आई ए आई ओ। इसका इसका कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? आई ओ आई ओ। यहां से मिला, ये क्या मिल गया? ओ ब्लड ग्रुप मिला, ओ ब्लड ग्रुप मिल गया। यहाँ से अगर मान लो पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके जो संतान होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, वो कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे हो सकते हैं ए बी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ए भी। मतलब चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप के बच्चे उसके क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, या तो पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके जो संतान, जो बच्चे पैदा होंगे, वो क्या हो सकते हैं? चारों ब्लड ग्रुप के पैदा। ऐसे यहाँ से पता चला कैसे हो सकते हैं? ये क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अब चलते बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 20 का। और कैसे आया? इसका जीनोटाइप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? पूरे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा। अगला क्वेश्चन भी इससे भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। सबको दिखा? बताओ, ये भी सबको दिखा? जस्ट अभी हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बोले ना, जिसमें देखो दिया क्या क्वेश्चन, क्या हमारा कि मानव रुधिर जो ए बी है, ठीक है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में कौन सा एंटीबॉडी क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो दिया क्या? पहला एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, बी दिया एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, सी दिया एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, और डी क्या दिया? एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एंटीबॉडी उसमें अनुपस्थित होता है, क्या होता है? इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्या होता है? एंटीबॉडी, सॉरी बच्चों, इसका क्या होता है? इसमें जो रुधिर मानव, क्या मानव रुधिर में ए बी वर्ग आता है, उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। इतना क्लियर है यहाँ पे? बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? बताओ, सबको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा हम अपना? देखो इसमें बोल क्या रहा है बच्चों, क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, क्या है? मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस जो F2 अनुपात का आधारित है? इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है ना। मेंडल का जो सेग्रीगेशन का लॉ है, इसमें से किस पे आधारित है बच्चों? F2 का पर आधारित है। इसमें अनुपात दे रखा है 1:2 का, फिर बी दिया है 9:3:3:3:1 का, और सी दिया है 1:2:1 का, और डी दिया है 3:1 का। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है, ठीक है। उसका F2 अनुपात बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? 3:1 का, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना कि इसको भी बताना पड़े? बताओ, इतना क्लियर है? हाँ, देखो जैसे होता क्या, इसमें यही लेते हैं ना बच्चों। देखो एक क्या है? लॉन्ग, ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा लिया। क्या लिया? शुद्ध प्योर टॉल प्लांट। और एक क्या लिया? प्योर ड्रॉप प्लांट। ये क्या हो गया तुम्हारा? गैमिट्स हो गए। क्या हो गया? ये गैमिट्स हो गए। इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो क्या मिल जाएगा? सभी में यही मिलेंगे,
सभी में ये यही मिलेंगे 1/, यही सब में रेशियो मिलने वाले हैं। अब इसी का इसी में करा दो, ठीक है, इसी का इसी में करा दो, तो क्या मिलेंगे, ये तुम्हारा F1 जनरेशन, क्या F1 जनरेशन हो गया, इसका F2 जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या मिल जाएंगे, ठीक है, यहां से तुम्हारा मिल गया, हाँ, यहां से तुम्हारा मिल गया, F2 जनरेशन की बात कर रहा है ना, F2 जनरेशन की बात कर रहा है, ये लास्ट सेग्रीगेशन में F2 जनरेशन की बात कर रहा है ना, इतना क्लियर हो रहा है ना, दिख रहा है ना सबको। देखो इसका अनुपात क्या हो जाएगा अगर जीनोटाइप की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर दिखेगा ना, अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो, तो क्या हो जाएगा हमारा, जीन के हिसाब से हम लोग का ये क्या होगा, शुद्ध लंबा हो जाएगा, क्या, तो इसका अनुपात क्या होगा, शुद्ध लंबा का हम लोग पूरे डिटेल में मैं नहीं बता रहा, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शनल है बच्चों, तो पूरे डिटेल इतना तो सब लोग जान रहे हैं, ऑप्शन है तो इतना डिटेल तो पूछा नहीं, बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसके आएगा कैसे, ओके बच्चों। तो देखो इसका जो लॉन्ग है इसका अनुपात 1 हो जाएगा, ये क्या है बच्चों, दोनों एक तरह का है ना, मान लो सबको देखने से दोनों, इसका जीन टाइप क्या है तो इसका 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसका जीनोटाइप। लेकिन ये पूछा क्या है बच्चों, लास्ट सेग्रीगेशन के F2 का अनुपात इस पे आधारित है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 3:1 का, क्या हो जाएगा 3:1 का, इसका 3:1 कैसे आएगा ये भी देख लो, जो फिनोटाइप है हमारे बाहरी देखने से पूछ रहा है, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो, इसका क्या जाएगा, ये तीनों लंबे हैं 3:1, ये क्या है एक अकेला क्या है बच्चों, हमको बाहर से देखने में यही पता, यहाँ पे जीनोटाइप नहीं पूछा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3:1 का, ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, कि ये देखना ना क्या लंबे प्रभावित लंबाई दिखाएगा, इतना क्लियर, और लास्ट में क्या होगा, स्मॉल टी जो होता है इसमें ये ड्राफ्ट प्लांट हो जाएगा, क्या होगा, ये प्योर ड्राफ्ट प्लांट हो जाएगा, इतना क्लियर है यहाँ तक, बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिखा सबको अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होगा क्वेश्चन, ये दिखा सबको, इसका आंसर करो, इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन कि किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन्स, क्या इसमें जीन इसमें जो है जोड़े में नहीं होता, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, युग्मनज, ठीक है, युग्मज। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सबको दिखा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो सब लोग। देखो लिखा क्या है कि हाइब्रिड एवं जो पेरेंट के बीच में जो क्रॉस कहलाता है, क्या क्रॉस कहलाता है, मतलब पेरेंट होते हैं, अगर हाइब्रिड लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे पेरेंट है, ठीक है, ये लिया था हम लोग पहले, ये तुम्हारे पेरेंट हो गए, इससे हम लोग प्राप्त क्या किए थे, ये प्राप्त किए थे, अब ये तुम्हारे क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए, क्या हो गए, हाइब्रिड। अब इसका हम लोग इसमें क्रॉस करा देते, क्या एक हाइब्रिड का ले लेते और एक पेरेंट ले लेते, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कराते तो फिर वो क्या कहलाएगा, वहां पे दिखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या फिर बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, या फिर रेसिप्रोकल क्रॉस, इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों बताओ, अगर हाइब्रिड का उसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, टेस्ट क्रॉस, क्या कहलाएगा हमारा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ये समझ में आया किसका, अगर इसका ये लिया, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कैसे लिया, ठीक है, बता दिया मैंने, ये क्या कहते हैं हाइब्रिड और एक पेरेंट से लेते हैं, बीच उसमें क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो वो हमारा क्या कराता है, हमारा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन सबको दिखा अगला क्वेश्चन, देखो है क्या अगला क्वेश्चन, जीन का अपभंजक, ठीक है, या तो उसको बोल सकते हैं सेग्रीगेशन, तो होता है क्या कहलाता है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 दिया है, भ्रूण निर्माण में, बी दिया है एनाफेज प्रथम में, सी दिया है एनाफेज द्वितीय में, डी दिया है मेटाफेज द्वितीय में, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा एनाफेज प्रथम में, ठीक है।
एनाफेज प्रथम। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सबको दिखा? देखो दिया क्या क्वेश्चन, एक बार पढ़ देते हैं। इसको दिया क्या है कि किसी हाइब्रिड पे दोनों में से किसी एक पे क्या हो जाएगा, किसी हाइब्रिड पे दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच क्रॉस कहलाता है। ठीक है, किसी हाइब्रिड में दोनों में से किसी एक पेरेंट्स के बीच। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हाइब्रिड है, यही हाइब्रिड बन रहा है ना, इससे ये पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट प्लांट हो गया। ठीक है, यही बोलता है कि किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच में जो क्रॉस कहलाता है वो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या आ जाएगा? डी वाला। ठीक है, क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया, पेरेंट सेल है, वही बोला है कि किसी हाइब्रिड का दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच में अगर क्रॉस कहलाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हाइब्रिड हो गया, क्या हो गया, ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है, ये हाइब्रिड प्लांट है, इसका बोल क्या है, किसी इसके पेरेंट में से किसी एक में इसका क्रॉस करा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा बैक क्रॉस हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। इतना क्लियर? अब देखते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन, देखिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले बताओ, चले चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिया क्या है, लंबे व बौरे मटर के बीच अगर मोनो हाइब्रिड का जो अनुपात होगा, अभी मैंने जस्ट इसी में बताया था ना, इसका क्रॉस कराने पर हमारे को क्या मिला था, 3:1 का रेशियो मिला था 3:1 रेशियो। इसमें बोला कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। हाँ, इसका जीनोटाइप बच्चों क्या हो जाएगा ये बताओ। उसमें मैंने बता रखा, इसमें दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पूरा दे रखा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, यही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, मोनो हाइब्रिड अनुपात अगर इसका, तो जीनोटाइप बच्चों क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार इसका क्रॉस करा के देख लो। आ गया 3:1। प्रूफ हो गया? क्लियर हो गया ना? कितना समझ में आ गया? अगर लंबे और बौने मटर के पौधे के बीच अगर मोनो हाइब्रिड अनुपात अगर 3:1 का है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। अगर ये कैसे आए, ये भी प्रूफ हो गया यहाँ से। इतना क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ठीक है, अगर किसी को पूरा बैच चाहिए, ठीक है, पूरा कोर्स चाहिए, तो वरदान बैच से भी जुड़ सकता है। अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? हाँ, इसका सब लोग आंसर करो। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है, फिर इरेज करती हूँ। एक बार देखो क्वेश्चन क्या है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में अगर संतति का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जिसमें 4 अनुपात दे रखा है। पहला दिया है 9:3:3 दिया है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 1:1 दिया है। ठीक है, सी क्या दिया है? 1:2:1 दिया है। और डी क्या दिया है बच्चों? 1:7:1 दिया है। ठीक है, तो इसमें से ये बताओ, इसका जो किसी भी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, इसका आंसर करके बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
1:1:1:1 का। ठीक है, यहां तक इसका क्लियर है? बताओ, किसी भी अगर हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो 1:1:1 का होता है। इतना क्लियर यहां तक? बताओ। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको दिखा अपना अगला क्वेश्चन? बताओ, दिया क्या है, तंबाकू किस तरह के पौधों में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, वैज्ञानिक कौन थे इसमें? बच्चों 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। कोल रियूटर ने, किसने दिया था? कोल रियूटर। रियूटर, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोल रियूटर। इतना क्लियर है? तंबाकू की जो तरह के में पौधे में जो पॉलीजेनिक होता है बच्चों, आनुवंशिकता के अध्ययन स्टडी को हम लोग सर्वप्रथम किसने किया था? उसके स्टडी के तंबाकू के जो पौधे में जो पॉलीजेनिक आनुवंशिकता का उसका अध्ययन किसने, स्टडी किसने किया था? तो कोल रियूटर ने। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अरे कमेंट करके इसका ऑप्शन आंसर करो ना, तुम लोग कैसे के बस बैठे रहोगे। हाँ, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा सबको? सबको दिखा क्वेश्चन? देखो दिया क्या इसमें कि किसके द्वारा जीन के बीच में की जो दूरी मापी जाती है, किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी नापी जाती है बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, एंगस्ट्रॉम, माप इकाई, डाबसन इकाई या फिर मिलीमीटर। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला माप इकाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला माप इकाई। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाला माप इकाई। इतना क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक इतना क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी मापी जाती है? तो माप इकाई द्वारा। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना? अब हमारा चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से सब देखना। सब लोग इसका आंसर करो, हम मैं नहीं बताने वाली, सब लोग इसका आंसर करो, मैं नहीं बताने वाली इसका। देखो दिया क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। दिया क्या है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? सब लोग बताओ। इसमें ए दिया है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, बी दिया है टर्नर सिंड्रोम, सी दिया है तुम्हारा दांत्र कोशिका अवरक्तता, डी दिया है डाउन सिंड्रोम। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, कौन सा आंसर होगा बताओ? क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक कि 21वें जोड़े की जो 21वें जो गुणसूत्र में ट्राइसोमी कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो 21वें जोड़े क्या होता है? उसका ट्राइसोमी हो जाने पे, मान लो 21वें जोड़े का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स होता है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स 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 हो जाएगा, या तो ट्रिपल एक्स। ठीक है, इतना भी हो सकता है। तो बोल क्या है, इसके ट्राइसोमी हो जाने पे क्या होता है? इसमें आनुवांशिक बीमारी होती है, तो क्या होता है? इसमें डाउन सिंड्रोम होता है। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ, दिया क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद जो बार बॉडी की संख्या होती है, तो टर्नर सिंड्रोम बच्चों बार बॉडी की संख्या क्या होती है? 0 होती, 1 होती, 2 होती, 1 होती, कितना होता है? तो बार बॉडी की इसमें संख्या कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, क्या होती है? 0 होती है। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये तो सब लोग कर दो। हाँ, ये सब लोग कर दो। देखो दिया क्या, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार की होती है? इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो रेड ब्लड सेल क्या होती है? हंसी आकार की हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया या फिर हंसियाकार अरक्तता। इसमें होता क्या है बच्चों? देखो 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोग। इसमें बोला क्या है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? पहला दिया है लिंग संबंध रोग है, दूसरा दिया आटो संबंधित रोग है, आटोसोम्स क्या होते हैं, या फिर हेट्रोसोम्स, ये बताने की जरूरत। देखो आटोसोम्स क्या होते हैं? हमारे जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? ये अगर 22वें जोड़ तक क्या होते हैं? ये सेम होते हैं, जो गुणसूत्र की जो होती है ये सेम होती है, इसी को बोलते हैं आटोसोम्स। क्या बोलते हैं? आटोसोम बोलते हैं। और जो एक्स वाई होती है ये क्या होती है? डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं हेट्रोसोम। क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम। ठीक है,
अब तो क्लियर हो गया ऑटोसोम किसे कहते हैं और हेटेरोसोम किसे कहते हैं। तो बोल क्या रहा है कि जो सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, इसमें बोला क्या है कि लिंग संबंधी रोग है या फिर ऑटोसोम रोग संबंधित रोग है। सी दिया है कमी जनित रोग है, ठीक है, कमी जनित, या फिर डी दिया है मेटाबॉलिक या फिर कार्य या फिर चयापचय रोग संबंधित है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑटोसोम संबंधित रोग है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑटोसोम संबंधित रोग है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब लोग आंसर कर दो। बताओ, दांत्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? बताओ। ई दिया है, पहला दिया है इपिस्टैटिस, बी दिया है सप्रभाविता और डी सी क्या दिया है बच्चों? पॉलीट्रोमी और डी क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पॉलीट्रोमी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीट्रोमी, ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉलीट्रोमी, ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पे? बताओ, यहां तक ट्रॉपी हो जाएगा, ठीक है, पॉलियोट्रॉपी जहां तक क्लियर। जो दांत्र कोशिका अरक्तता होती है ये भी क्या होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है। क्या होती है? ये भी एक आनुवंशिकता रोग है, जो दांत्र कोशिका अरक्तता, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर के डिजीज है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सब लोग, ये अब सब लोग बता दो, मंगोलिज्म जड़ता, ये बहुत बार पूछा गया था। तो मंगोलिज्म जो एक प्रकार का ये अनुवांशिक विकार है, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त गुणसूत्र का परिणाम है। तो इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किस में होता है? तो डाउन सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। क्या डाउन सिंड्रोम से क्या होता है? मंगोली जिसमें जो होता है, जो सर होते हैं बड़ा हो जाते हैं, शरीर की पूरी तरह से विकास नहीं होता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, शरीर की सारी जो वृद्धि होती है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ये इसमें एक मंगोलियन की तरह भांति दिखता है। तो इसमें क्या बोलते हैं? आंखें क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है। जीभ क्या होती है? खुरदुरी होती है बच्चों। ओठ क्या होते हैं? मोटे होते हैं। सिर बड़ा होता है। इतने पूरे होते हैं। ये क्या होते हैं? पूरे मंगोलियन के भांति दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 21 में किसके जोड़ेंगे बच्चों? तो 21 में, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर सब लोग बताओ। देखो इसका आंसर क्या है बच्चों? जो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम किसकी विशेषता है, ठीक है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम किसकी विशेषता? इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें क्या है? ए दिया है, सब लोग इसका आंसर करके बताओ। एक्स वाई वाई, या फिर बी दिया है एक्स ओ, सी दिया है एक्स 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 और डी क्या दिया है? एक्स एक्स वाई। इसका बच्चों क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, एक्स एक्स वाई, ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सब लोग इसका आंसर करके बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो दिया क्या बच्चों, इसमें दे क्या रखा है क्वेश्चन कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता क्या हो? वारांध हो, और उसकी शादी क्या एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके उसके होने वाले जो पुत्र एवं पुत्री वारांध की संभावना इसमें कितने प्रतिशत? इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला, क्या हो जाएगा? 50% वारांध पुत्र होते हैं और 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री होती है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा ये भी बता दे, बताओ ये कैसे होगा ये भी बता दे, ये तो मैंने बता रखे है ना। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में इसको बताए थे, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने एक मान लो फ्लो चार्ट जैसे सपोज बना दिया, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। इधर देखते हैं, देखो दिया क्या है, अगर मान लो एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसका पिता क्या था? वारांध था, ठीक है, तो सपोज दैट मान लो अगर जो पिता अगर वारांध होगा तो जो लड़की होगी वो क्या होगा? ये इसके वाहक होगा, ठीक है,
ये मान लो, इससे दर्शा लो। और ये क्या है, पुरुष जो है ये क्या है, मेल, ये सामान्य है, और ये क्या है, वाहक है, ठीक है, ये फीमेल जो है वेक्टर है। अब इसका क्या करो, क्रॉस करा दो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो इसमें होता क्या है, ये तो हो गया तुम्हारा सामान्य, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, सामान्य लड़का पैदा हो गया, ठीक है, सामान्य पुत्र हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये वाहक हो गई, और ये क्या हुआ, ये भी वाहक। अब यहाँ से क्लियर हो गए, बताओ, यहाँ से क्लियर हो गए, कैसे हो गए ना, यहाँ से आ तो गए ना, देखो ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये वाहक हो गई, ठीक है, वाहक, ये क्या हो गया, वाणांत हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, इसका 50% बच्चों दोनों का रेशियो आ गया, तो इसका क्या होगा, 50% पुत्र क्या होंगे, वाणांत होगा, 50% क्या होगी, वो सही होगा, 50% क्या होगी बच्चों, सामान्य दृष्टि वाली पुत्री होगी, 50% क्या होगी, वाहक होगी। यहाँ से ये क्लियर हो गया बच्चों, डायग्राम से ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ से इससे क्लियर हो गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये इसमें बता दो, देखो दिया क्या, वाणांत में जो रोगी नहीं पहचान पाता है, क्या नहीं पहचान पाता, वाणांता में क्या, तो बच्चे इसमें होता क्या है, इसमें लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, इसमें रेल में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग में जो इसमें रोगी होता है वह पहचान नहीं कर पाता। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाला। क्या ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाल एवं हरा रंग। इतना क्लियर याद है बच्चों, बताओ, यहां तक क्लियर क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका सब लोग करना, ठीक है। ये क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये क्या है, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये क्या दिया है बच्चों, मनुष्य में जो AB रक्त समूह का क्या दर्शाता है, ठीक है, AB जो रक्त समूह है वो क्या दर्शाता है, दिया है इसमें अपूर्ण प्रभाविता, B दिया है बहुअलील, C दिया है सप्रभाविता, और D क्या दिया है, B और C दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ सब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मनुष्य में जो AB रक्त समूह है, अभी मैंने बताया था इसी लेक्चर में ना कि AB रक्त समूह है तो क्या दर्शाएगा, तो इसमें क्या दर्शाता है बच्चों, इसका हो जाएगा D वाला सही। क्या हो जाएगा इसका, D वाला करेक्ट आंसर, दोनों B और C, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, B और C दोनों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया, B और C दोनों। B क्या दिया है बच्चों, बहुअलील दिया, और C क्या दिया है, सहप्रभाविता। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ, यहां तक सबको क्लियर है, क्या दिया है, बहुअलील और सहप्रभाविता। यहां तक क्लियर सबको ना। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।